पाकिस्तान में शमसी तवानाई की अहमियत, ईंधन से निजात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की बहाली के हवाले से आज सक्खर में नारी फाउंडेशन एक जो कि समाजी तंजीम है, उनकी जानिब से एक पब्लिक फोरम का इनेकाद किया है, जिसमें ख़वातीन और मर्द समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया गया है, जहाँ पर इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की जा रही है। आइए इन रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हैं कि वो पाकिस्तान में शमसी तवानाई की अहमियत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की बहाली के हवाले से क्या कहते हैं। पूरी दुनिया का ये कॉज है कि इस वक्त हम जानी माली तौर पर हमारे आने वाली नस्लें जो हैं बहुत नुकसान में जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो क्योंकि देखिए हम कन्वर्ट हो रहे हैं लेकिन बहुत स्लो में हो रहे हैं ना रीनेबल एनर्जीज़ की तरफ। और रीनेबल एनर्जीज़ वैसे तो टर्म्स बहुत सारे हैं, बहुत टेक्निक्स हैं, बहुत तरीक़ों से हो सकती है, लेकिन इस वक्त जिस खित्ते में हम रहते हैं पाकिस्तान में जोग्राफिकल तरीके से हमें अल्लाह ताला की तरफ से हमें बहुत एक अच्छे ज़मीन पर हमारा मुल्क पाकिस्तान आबाद है। कहने का ये मकसद है कि यहाँ धूप हवा बहुत अच्छे तौर पर पाकिस्तान में हमें मिल रही है। तो स्पेशली सिंध में ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो हमारे पास धूप की भी कमी नहीं है और हमारे पास हवाओं की भी कमी नहीं है। अगर हम सोलर सिस्टम लगाते हैं तो वो भी हमारा बहुत सक्सेसफुल रहेगा, और अगर हम विंड पावर की तरफ कन्वर्ट होते हैं तो वो भी बड़ा सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो कुछ जगहों पर है नहीं, और जहाँ है तो उसकी बिलिंग, उसकी कंजप्शन और उसके टैक्सेस वो जो आम आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। तो जब हम कन्वर्ट हो जाते हैं रीनेबल एनर्जीज़ की तरफ लाइक सोलर पैनल की तरफ, तो बहुत सारे मसाइल हमारी आम आवाम के हल हो सकते हैं। पहले तो जो फॉसिल फ्यूल है जिस पे बात की जा रही है, उसके तीन अहम नुकात हैं जो इस कुदरती आब हवा के लिए या कुदरती निज़ाम के लिए नुकसानदेह हैं। एक जिसमें तेल हो गया, दूसरा कोयला हो गया, और तीसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उनसे निकलती है। ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। अब इस पे ये है कि हमारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो चाह रहे हैं कि इस तरह की जो तवानाई हो वो दुनिया भर में हो, लेकिन जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं वो चाह रहे हैं कि भाई आप हमें उस टेक्नोलॉजी से, साइंस की टेक्नोलॉजी से कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो साइंस टेक्नोलॉजी जो आवाम को नुकसान दे, जो किसानों को नुकसान दे, जो मज़दूर को नुकसान दे, वो हमें नहीं चाहिए। इस टेक्नोलॉजी, ये जो फॉसिल फ्यूल है, इस टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि आपके जंगलात तबाह हो रहे हैं, आपकी क्लाइमेट चेंज हो रही है, आपकी ये फ्लड्स जो आ रही हैं वहाँ से आ रही हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है, लोगों को ये कहा जा रहा है कि ये जो आफतें हैं, ये जो फ्लड हैं, ये कुदरती हैं, जबकि ये कुदरती नहीं है। ये पहली दुनिया की ममालिक की तरफ से, खुसूसन ये जो फॉसिल फ्यूल हैं, इसकी वजह से हैं। पाकिस्तान को इसको रोकना होगा। हमें जो है ना सोलर नहीं मिल रहा, जो आवाम में ख़ास बंदों को दिया जा रहा है, जो MNA MPA हो गए, जो है जो भी सोलर आया है सिस्टम सारे उनको ही दिया गया है। वो जो है अपने असर रसूख पर उन लोगों को दे रहे हैं, जो कुछ गरीबों को दे रहे हैं तो कुछ अमीरों के पास है, कुछ अपने लिए रख रहे हैं। तो उन गरीबों को देना चाहिए ना, जो बेचारे मच्छरों से अपने बच्चे उसके सोते नहीं हैं, मच्छरदानियाँ लगाते हैं। भाई किस किस से लड़े, बीमारी उन पर जो है घर कर गई है। 3-3 4-4 लोग बीमार हो जाते हैं। अभी जो है मेरे बच्चे 3 बीमार थे। ठीक है, एक होता है तो ठीक है, और जो धुआं करते हैं तो धुआं करते हैं मच्छरों की वजह से, तो धुएं से बीमारियां होती है। सांस की मसला होता है, मेरी बेटी को सांस का मसला होता है। फिर मैं इसी वजह से वो बाहर सारे जाकर बैठते हैं। हमारे एरिया में जो है ना पानी जो है ना 2010 की में जो हुआ था, उसी साल से लेकर अब तक मसाइल चल रहे हैं। हमारा पानी पीला हो जाता है। जो भी बर्तन में पानी डाल के रखते हैं में से सांस के मसले बहुत हो रहे हैं। कैंसर का मसला भी हम आया है, क्योंकि मेरी जो है ना एक कज़न थी, वो कैंसर के मसले से माना अब जो है जवान लड़कियां, उम्र क्या होती है, उम्र की कोई वैल्यू नहीं है। जब साफ सफाई कैसे आए, जब नीचे से पानी गंदा है, पानी की वजह से मसले मसाइल हमने बहुत से कहा है। हर जगह जाते हैं, जहाँ भाई हमारा ये मसला है, पानी का मसला है, जब नीचे गंदा पानी खड़ा है। 2010 वाली बोर्ड द्वारा जो असर है वो अब तक चल रहा है। जो जंगलात हैं उनको महफूज बनाया जाए और इनके लिए कोई पॉलिसी जोड़ी जाए ऐसी, जहाँ के जंगलात को महफूज बनाए। दूसरा, हम ये गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे कि जो है एक्टिविटी फॉर सोलर सिस्टम, जो गरीब हजरात हैं वो यहाँ पखा बल्ब वगैरह, जो फैन वगैरह होते हैं वो परचेस नहीं कर सकते हैं। तो मैं गवर्नमेंट को ये गुजारिश करूँगा कि उनको सब्सिडी दिए
اور سولر سسٹم پر ٹیکسز کو کم کیا جائے تاکہ وہ غریب حضرات سولر سسٹم پہ اپنی بجلی چلا سکیں. اور بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر کہ بجلی کی پہنچ نہیں ہے, ایکسیس نہیں ہے. تو ایک یہ سجیشن ہوگی. دوسری میری سجیشن یہ ہوگی کہ ایجوکیشن کے جو بھی ادارے ہیں یا ہیلتھ کے ادارے ہیں, جو ان کی بلڈنگس ہیں, وہاں پہ بھی یہ سولر سسٹم انسٹال کیا جائے تاکہ وہاں پہ بھی ایسے الیکٹرسٹی کی مسائل پیدا نہ ہو, اور بر وقت جو پیشنٹس وغیرہ ہاسپٹل میں آ رہے ہیں ان کے لیے مسائل ہو رہے ہیں وہ بھی نہ ہو. اور ایجوکیشن میں بھی یہ الیکٹرسٹی بجلی کے مسائل کی وجہ سے جو ہے کہ ایجوکیشن صحیح معیار نہیں کی جا رہی ہے. کہ بجلی تو اب جو ہے ایک عام عوام سے دور ہوتی جا رہی ہے. جتنے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں, جتنا کچھ ہے, تو پبلک جو ہے وہ بجلی سے اریٹیٹ ہو چکی ہے. یہ سمجھ لیں کہ وہ نفسیاتی مریض بن گئی ہے. تو وہ سولر پہ سندھ حکومت کا ایک بہت اچھا اقدام ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کر بھی رہی ہے. اور اس پہ اور زیادہ میرا خود تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, اس پر ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں. تو سولر سسٹم کو جو ہے پرموٹ کریں تاکہ, اور میں کہتی ہوں اپنی حکومت سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ اس کے ریٹ اور بھی زیادہ کم کیے جائیں تاکہ سولر سسٹم جو ایک عام عوام بھی پرچیز کر سکتا ہے اور کرے, تاکہ وہ جو بجلی کی جو اس ٹائم جو اذیت سے گزر رہا ہے, معصوم بچے جو جون جولائی کی گرمی میں راتوں کو جو ہے ایسے ہی سو رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کم سے کم ریٹ رکھا جائے بجلی کا. اور جس طرح کہ ابھی کچھ اداروں میں سولر سسٹم ہو گیا ہے ہمارا, کچھ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے جو انہوں نے گھر بنوائے ہیں وہاں سولر سسٹم دے رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے جو بلدیاتی نظام ہیں اس میں بھی کچھ ایسا سسٹم ان کا بنایا جائے تاکہ وہ یو سی لیول پہ جو غریب ہیں, اس میں افورڈنگیبلٹی کی میں بات نہیں کری, جو غریب ہیں, جو 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے ہیں, ان کو جو ہے وہاں کے چیئرمینز جو ہیں وہ اپنا سولر سسٹم اویل کر کے دیں, تاکہ جس طریقے کے وہ بھی ہمیں ہی ووٹ دے رہے ہیں تو ہمیں ان کی جو بنیادی ایک ضرورت ہے بجلی وہ ہم پرووائڈ کر سکیں. شمسی توانائی پر ناری فاؤنڈیشن کے اس پبلک فورم میں اسٹیک ہولڈرز نے یہ مطالبہ کیا ہے اور گورنمنٹ آف سندھ کو تجویز دی ہے کہ وہ سولر انرجی کو پروموٹ کرے تاکہ ہر گھر میں ایک تو روشنی پیدا ہو اور ساتھ ساتھ اندھیرے کا خاتمہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایندھن کا استعمال ہے اس کا خاتمہ ہو سکے تاکہ ہمارا ماحول محفوظ ہو سکے. کیمرہ مین شبیر جوگی کے ساتھ تاج رند، انڈس ٹریبیون، سکر.